Dear students, class 12 math exercise 5.3 question 13 find dy by dx in the following. Y is equal to cos inverse 2x बटा 1 plus x square जो रेंज है x की -1 लेस देन x लेस देन 1 है। लोग किसे कैसे करना सोल्यूशन। तो पहले एक फार्मूला लिख लेते हैं जो मैंने पहले बताया था आपको। 2 टेंजेंट थीटा बटा 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा ये होता है साइन 2 थीटा के बराबर। ये आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है। तो पुटिंग जो x है उसको टेंजेंट थीटा के बराबर पुट कर देते हैं। पुट x इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। तो ये y इक्वल टू कॉस इनवर्स ये बन गया 2 टेंजेंट थीटा बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो इसकी वैल्यू आपको पता ही अभी हमने लिखी है साइन 2 थीटा कॉस इनवर्स साइन 2 थीटा। जहाँ साइन है जहाँ कॉस है तो इसको आप साइन 2 थीटा को कैसे लिख सकते हो? कॉस ऑफ पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा। ये भी ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा आपने। इज इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस ऑफ क्या स्क्वायर ब्रैकेट डाल लेते हैं कॉस ऑफ पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा। तो जी आ गया इक्वल टू कॉस इनवर्स से कॉस कट गया। ये आ गई वैल्यू y इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा। अब डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये लाइन लिख दी है। देयरफॉर dy बाय dx इक्वल टू d बाय dx ऑफ पाई बाय 2 माइनस d बाय dx ऑफ 2 थीटा। तो जो पाई बाय 2 है जो कांस्टेंट वैल्यू है इसका तो डेरिवेटिव होगा 0। -2 बाहर निकाल लो। 2 तो ऐसे कांस्टेंट बाहर आ जाता है। डी बाय डी एक्स ऑफ थीटा की वैल्यू पुट कर लेते हैं। थीटा जहाँ कितना रखा हुआ है टेंजेंट थीटा हमने रखा हुआ एक्स के बराबर। तो थीटा आ गया टेंजेंट इनवर्स एक्स। तो ये वैल्यू थीटा की जगह रिप्लेस कर देते हैं टेंजेंट इनवर्स एक्स। तो अब ये तो आ गया 0 -2 डी बाई डी एक्स ऑफ टेंजेंट इनवर्स एक्स। जो टेंजेंट इनवर्स की वैल्यू होती है वो होती है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये वैल्यू बन गई -2 इंटू 1 और 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू -2 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 14 y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर रूट है। लो इसे कैसे करना। जहाँ हम क्या करेंगे पुटिंग x इक्वल टू साइन थीटा। लो जहाँ साइन थीटा पुट कर देते हैं तो ये बन गया y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 2 साइन थीटा। ये 2 साइन थीटा बन गया ना x। इसको लिखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये इसका डोमेन भी दिया हुआ -1/√2 लेस देन x लेस देन 1/√2। लो जी इसे ब्रैकेट क्लोज। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आपको पता ही है कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर है। ये फार्मूला पढ़ा आपने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो कॉस स्क्वायर थीटा बन गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा। तो ये आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा कॉस स्क्वायर थीटा। चलो एक स्टेप और कर देते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा बन गया। तो ये आ गया साइन इनवर्स 2 साइन थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट कॉस थीटा ही रहेगा ना। तो ये फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है साइन इनवर्स ऑफ 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है साइन 2 थीटा। ट्रिग्नोमेट्री में आपने किया ये साइन इनवर्स से साइन कट गया तो वाई आ गया 2 थीटा के बराबर।
अब थीटा की वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं। रिप्लेसिंग वैल्यू ऑफ थीटा, तो थीटा की वैल्यू मैं जहाँ बता देता हूँ कितनी आ रही है। साइन थीटा कितना, साइन थीटा एक्स के बराबर है, तो थीटा कितना होगा, साइन इनवर्स एक्स। तो वाई आ गया 2 साइन इनवर्स एक्स। अब इसका हम लिखेंगे डेरिवेटिव, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये लाइन लिख दी। अब डिफरेंशिएट करते हैं। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 d/dx। चलो पहले एक स्टेप और कर लेते हैं। 2 इंटू साइन इनवर्स एक्स, तो 2 तो बाहर आ जाना। d/dx ऑफ साइन इनवर्स एक्स कितना होता है आपको पता है। इसकी वैल्यू होती है 1/√(1 - x²). तो 2/√(1 - x²), ये आंसर आ गया। अगर क्वेश्चन नंबर 15 है, y इज इक्वल टू सीकेंट इनवर्स 1/2 x² - 1, 0 लेस देन x लेस देन 1/√2, जी रेंज है x की। तो इसे कैसे करना है। अगर हम जहाँ सीकेंट इनवर्स का डायरेक्ट डेरिवेटिव लिखाते हैं ना, तो फिर मुश्किल होगी। इसका इसका भी डेरिवेटिव लिखना पड़ेगा ना, तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है क्वेश्चन। तो हम इसको थोड़ा इजी वे से देखते हैं। पहले टेकिंग सीकेंट ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग सीकेंट ऑन बोथ साइड्स। तो ये बन गया सीकेंट वाई, सीकेंट इनवर्स 1/2 x² - 1। मैं थोड़ा डिटेल से काम करता हूँ, जहाँ स्मॉल ब्रैकेट जहाँ स्क्वायर ब्रैकेट। ये सीकेंट इनवर्स से सीकेंट कट गया, सीकेंट से सीकेंट इनवर्स कट गया, ये बन गया सीकेंट वाई इज इक्वल टू 1/2 x² - 1। लो जी वैल्यू बन गई। अब देखो आगे कैसे करना। अब पुट x को cos थीटा पुट कर देते हैं। तो ये बन गया सीकेंट वाई इज इक्वल टू 1/2 cos² थीटा - 1 इक्वल टू 1/, ये हमने फार्मूला किया हुआ है। ये ऐसे ना, cos2 थीटा किसके बराबर होता है, 2 cos² थीटा -1 के बराबर। तो ये बन गया cos2 थीटा। अब सीकेंट वाई आ गया 1/cos2 थीटा। अब सीकेंट वाई यानी इसे आप लिख सकते हैं 1/cos वाई इक्वल टू 1/cos2 थीटा बाय इन्वर्टेंडो, या बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लिख लो, बाय इन्वर्टेंडो उल्टा दो। तो ये आ गया cos वाई इक्वल टू cos2 थीटा। अब हमने जो cos थीटा कितना लिया था x, cos थीटा है x के बराबर, तो थीटा आ गया cos इनवर्स x। तो ये cos से cos कट गया, y आ गया 2 थीटा के बराबर, जहाँ लिख लेते हैं y इज इक्वल टू 2 थीटा। अब थीटा की वैल्यू रिप्लेस करना है। cos थीटा जो वो हमने कितना मान के चले थे x के बराबर, तो अब थीटा कितना हो गया cos इनवर्स x। अब ये वैल्यू जहाँ रिप्लेस कर दे, रिप्लेसिंग द वैल्यू ऑफ थीटा, वैल्यू ऑफ थीटा, तो ये आ गया y इज इक्वल टू 2 cos इनवर्स x। तो अब इसका डेरिवेटिव लिखते हैं। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, dy बाई dx इक्वल टू d/dx ऑफ 2 cos इनवर्स x। तो जी आ गया 2 तो बाहर आ गया, 2 d/dx ऑफ cos इनवर्स x। इसकी डेरिवेशन आपको पता ही है, डेरिवेटिव ऑफ cos इनवर्स x वो हमने की थी
देखो बुक में भी ये डेरिवेशंस आपने अच्छी तरह याद कर लेनी है जी। अब इजी हो गया ना क्वेश्चन। कॉस इनवर्स की है -1/√, 1 - x², 1 - x² का होल स्क्वायर रूट है, -1/√(1 - x²) तो जी आंसर आ गया हमारा -2/√(1 - x²).